अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न मैथ विद सुरैया। आज के लेक्चर में हम क्लास 9th मैथ एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 3 से ऑनवर्ड सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, चेक बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला वेदर द डायगोनल ऑफ ट्रेपेजियम PQRS विद वर्टाइसिस PQRS बाइसेक्ट ईच अदर आर नॉट। यहाँ पे हमने मिड पॉइंट फार्मूला के जरिए से चेक करना है कि ट्रेपेजियम के जो डायगोनल है उसके मुताबिक जो तो यहाँ पे वर्टाइसिस दिए हुए हैं PQRS, तो ये बाइसेक्ट करें एक दूसरे को या नहीं। इसके डायगोनल ट्रेपेजियम के हमने पहले डायगोनल ड्रा करने हैं, फिर देखेंगे कि वो बाइसेक्ट करें या नहीं करें। तो ये मिड पॉइंट फार्मूला के साथ जो था हम लोग इसके डायगोनल फाइंड करेंगे। ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा ये ट्रेपेजियम के लिहाज से कहा ये ट्रेपेजियम है, इसकी अपोजिट साइड जो है तो इक्वल नहीं होती या पैरेलल नहीं होती। तो ये बेसिकली एक ट्रेपेजियम है। तो यहाँ पे हमने चेक करना था, चेक बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला के इसके जो डायगोनल है ट्रेपेजियम के, फर्ज किया जैसे इसके एक डायगोनल जो है PR और जो दूसरा डायगोनल है वो QS है। तो ये जो एक दूसरे को बाइसेक्ट करे या नहीं, हमने मिड पॉइंट फार्मूला से चेक करना है। बाइसेक्ट किस टाइम करते हैं, जब ये दोनों डायगोनल हमारे पास जो PR है, PR को हम लोग मिड पॉइंट फार्मूला से करेंगे, इस तरह QS को भी मिड पॉइंट फार्मूला से करेंगे। तो अगर दोनों डायगोनल जो है तो मिड पॉइंट फार्मूला से इक्वल आ जाते हैं तो इसमें जो तो ये बाइसेक्ट करे, तो अगर इक्वल नहीं आते तो ये बाइसेक्ट नहीं कर रहे। आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले डायगोनल हमने क्या लिए हैं, डायगोनल ऑफ ट्रेपेजियम PR एंड QS, तो ये हमने यहाँ पे लिख लेना है। और फिर यहाँ पे क्योंकि हम लोग चेक करें, चेक बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला वेदर डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर आर नॉट। तो ये सबसे पहले फर्स्ट डायगोनल क्या था, PR। तो PR को हम लोग मिड पॉइंट फार्मूला के साथ जो तो यहाँ पे ओपन करेंगे। तो मिड पॉइंट फार्मूला क्या हो जाएगा, x1 + x2 डिवाइड बाई 2 और y1 + y2 डिवाइड बाई 2। तो ये x1 की वैल्यू है और ये x2 की वैल्यू है, तो 1 + 7 डिवाइड बाई 2 एंड y1 + y2 0 + 4 डिवाइड बाई 2। तो 1 + 7 8/2 और 0 + 4 4/2 4 and 2। PR पॉइंट हमारे पास आए हैं 4 and 2। इस तरह नेक्स्ट जो था हम लोग सेकंड डायगोनल फाइंड करेंगे। सेकंड डायगोनल क्या था, QS। QS के लिए हम लोग जो है तो यहाँ पे इसको भी हम लोग मिड पॉइंट फार्मूला से करेंगे। QS Q पॉइंट क्या दिया हुआ था 6 0, Q के वर्टाइसिस दिया हुआ है 6 0 एंड S के वर्टाइसिस दिया हुआ है -1 4। तो यहाँ पे हम लोग QS फाइंड करेंगे मिड पॉइंट फार्मूला से। तो ये हमारे पास मिड पॉइंट फार्मूला होता है, तो इसी के मुताबिक यहाँ पे हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे। x1 + x2 तो 6 प्लस माइनस हो जाएगा 6 - 1 डिवाइडेड बाई 2 एंड 0 + 4 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से हमारे पास ये क्या आ रहे हैं 5/2 एंड 4/2। तो इसको अगर हम लोग मजीद सॉल्व करें तो ये 5/2 ये हो जाएगा 2.5 एंड 4/2 क्या हो जाएगा 2। तो इस यहाँ पे PR QS की इक्वल नहीं आया। PR हमारे पास आया मिड पॉइंट फार्मूला से, PR पॉइंट आया, PR जो हमने डायगोनल लिया था वो आया 4 2 एंड QS क्या आया जो हमने मिड पॉइंट फार्मूला से फाइंड किया 2.5 एंड 2। ये दोनों डायगोनल जो है तो इक्वल नहीं आए या सेम नहीं आए। तो सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे बस लास्ट पे आपने मेंशन कर देना है एज PR इज नॉट इक्वल टू QS, सो डायगोनल डू नॉट बाइसेक्ट ईच अदर। यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ वर्टाइसिस ऑफ अ रंबस आर, ये रंबस के वर्टाइसिस दिए हुए हैं, शो दैट इट्स डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। यहाँ कहा हुआ है कि शो करें कि इसके डायगोनल जो है तो बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को या नहीं, और आल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ ईच डायगोनल। तो यहाँ पे सबसे पहले बाइसेक्ट पूछे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 हमने किया है। तो बाइसेक्ट के लिए हमने क्या किया था कि मिड पॉइंट फार्मूला के साथ जो है तो इसके डायगोनल जो है तो फाइंड किए थे। अगर वो दोनों डायगोनल इक्वल आ जाते हैं तो इसमें वो बाइसेक्ट करते हैं। इस तरह यहाँ पे भी रंबस के लिए भी हम लोगों ने बाइसेक्ट के लिए हम लोग मिड पॉइंट फार्मूला से हम लोगों ने रंबस के जो डायगोनल है वो हम लोग फाइंड करेंगे। अगर दोनों डायगोनल इक्वल आ जाते हैं तो वो बाइसेक्ट करें, अगर नहीं आते तो वो बाइसेक्ट नहीं करें। सेकंड चीज यहाँ पे पूछी हुई है, आल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ ईच डायगोनल। तो यहाँ पे जो हमारे पास डायगोनल होंगे उनकी हमने लेंथ भी फाइंड करनी है। तो लेंथ एज यू नो कि लेंथ हम लोग जो है तो डिस्टेंस फार्मूला से फाइंड करेंगे। आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ये रंबस के वर्टाइसिस दिए हुए थे ABCD, ये रंबस है बेसिकली स्क्वायर, और रंबस यहाँ पे ये स्क्वायर की तरह ही इसकी शेप होती है, इसमें अपोजिट साइड भी इक्वल होती है। तो यहाँ पे ये बेसिकली रंबस के वर्टाइसिस दिए हुए हैं और यहाँ पे बस इन्होंने कहा हुआ था कि शो दैट इट्स डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। तो टू शो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर आर नॉट वी यूज मिड पॉइंट फार्मूला। इसके डायगोनल फाइंड करने के लिए हम लोग जो तो मिड पॉइंट फार्मूला यूज करेंगे। इसके डायगोनल कौन कौन से हैं, एक AC एंड दूसरा क्या है BD।
तो ये हेयर डायगोनल आर ए सी एंड बी डी। तो फर्स्टली हम लोग इसके डायगोनल जो है तो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं या नहीं, यहाँ पे हम लोग मिड पॉइंट फार्मूला यूज करेंगे। तो ए सी है, तो ए हमारे पास दिया हुआ है -3 -1 एंड सी वर्टेक्स इसका सी वर्टेक्स दिया हुआ है 1 3। ए और सी को यूज करते हुए हम लोग ए सी डायगोनल फाइंड करेंगे मिड पॉइंट फार्मूला के साथ। मिड पॉइंट फार्मूला क्या था, x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2 एंड y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। फर्स्ट हम लोग ए सी निकालने थे, तो ए और सी को यूज करते हुए यहाँ पे x1 क्या है -3 और x2 क्या है +1 डिवाइडेड बाई 2 एंड y1 + y2 -1 और +3 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ भी हमारे पास ए सी क्या है, -3 + 1 -2 डिवाइडेड बाई 2 और -1 + 3 2 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से हमारे पास ए सी आया -1 एंड 1। ये भी 2 है, ये भी 2, ये दोनों कट गए तो -1 रह गया। इससे ये वाला 2 और 2 भी कट गया, तो यहाँ पे क्या रह गया 1। नेक्स्ट जो हम लोग सेकंड डायगोनल फाइंड करेंगे। सेकंड डायगोनल क्या है, बी डी। बी हमारे पास वर्टेक्स दिया हुआ है 0 0 एंड डी दिया हुआ है -2 2। इनको यूज करते हुए हम लोग बी डी इसका जो डायगोनल है वो फाइंड करेंगे मिड पॉइंट फार्मूला के साथ। मिड पॉइंट फार्मूला यही वाला हम लोग यहाँ पे भी यूज करें, तो बी डी x1 + x2 क्या है 0 प्लस माइनस, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 0 -2 डिवाइडेड बाई 2 एंड 0 + 2 डिवाइडेड बाई 2। ये 0 और ये +2 डिवाइडेड बाई 2, तो 0 -2 डिवाइडेड बाई 2, 0 + 2 2 डिवाइडेड बाई 2। ये 2 कट गए, तो यहाँ पे क्या रह गया, हो गया -1 एंड 1। यहाँ पे देखें हमारे पास ए सी डायगोनल भी क्या है -1 एंड 1। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें, ना भी दें, तो जस्ट हमें क्लियरली नजर आ रहा है कि ए सी -1 1 आया और बी डी भी क्या है -1 एंड 1। तो ए सी यहाँ पे जो हमने डायगोनल निकाला था वो इक्वल आए हैं बी डी के, और ये दोनों किसके इक्वल आए हैं -1 एंड 1 के। तो ये दोनों डायगोनल इक्वल आके सो यहाँ पे डायगोनल जो है तो बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। तो यहाँ पे बस आपने लास्ट में मेंशन कर देना है, सो इट्स डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। सेकेंड चीज यहाँ पे उन्होंने कही हुई थी कि फाइंड द लेंथ ऑफ ईच डायगोनल। ये जो रम्बस के डायगोनल हैं इनकी हमने लेंथ फाइंड करनी है। ये इसके डायगोनल कौन कौन से, ए सी एंड बी डी, इनकी हमने अब लेंथ फाइंड करनी है। फर्स्ट हमने शो कर दिया है कि ये दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। डायगोनल से क्या कहें, ए सी एंड बी डी। तो इन दोनों की हम लोग लेंथ किससे फाइंड करेंगे, लेंथ बेसिकली हम लोग जो है तो डिस्टेंस फार्मूला से फाइंड करते हैं। अब डिस्टेंस फार्मूला को यूज करते हुए हम लोग ये वाले 2 डायगोनल लेंगे और इसको डिस्टेंस फार्मूला से यहाँ पे हम लोग इसकी लेंथ फाइंड करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला क्या था, ए सी हम लोग, ये ए पॉइंट है और ये सी पॉइंट है, इसको हम लोग डिस्टेंस फार्मूला से करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला क्या था, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे x2 - x1 होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, x2 1 और ये -5 और -3, तो +3 हो जाएगा, 1 + 3 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 3 माइनस, और ये भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, और ये वहां पे क्या है 1, तो 3 + 1 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 1 + 3 4 का स्क्वायर प्लस 3 + 1 4 का स्क्वायर। तो ये 4 का स्क्वायर 16, तो ये भी 16। तो यहाँ पे हमारे पास ए सी आया है 16 + 16 √32। इस तरह नेक्स्ट जो है हम लोगों ने सेकंड डायगोनल फाइंड करना है। सेकंड डायगोनल क्या है, बी डी। बी डी को भी हम लोग डिस्टेंस फार्मूला से ही करेंगे। बी पॉइंट हमारे पास है, बी डी हम लोग डायगोनल फाइंड करने जा रहे हैं, उसकी लेंथ, बी डी डायगोनल की लेंथ। तो बी डी इज इक्वल टू, ये भी डिस्टेंस फार्मूला से, जिससे फार्मूला ये है तो x2 - x1, इसमें x2 क्या है -2 -0 होल स्क्वायर प्लस y2 - 1 y1 2 -0 होल स्क्वायर। तो ये -2 - 0 -2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 - 0 2 का स्क्वायर 4, तो 4 + 4 कितना होता है 8। तो जब आप 8 को √8 आप फाइंड करेंगे तो ये आपके पास आएगा 2 √2। इस तरह ए सी को आप लोग जब कैलकुलेटर से करेंगे तो ये आपके पास आएगा 4 √2। ये हमारे पास √32 आया था ना ए सी, तो √30 को जब आप कैलकुलेटर से करेंगे तो 4 √2 आएगा। तो ये हमारे पास दोनों डायगोनल की लेंथ फाइंड हो चुकी है। फर्स्ट डायगोनल की लेंथ आई है 4 √2 एंड सेकंड डायगोनल की लेंथ आई है 2 √2। यहाँ पे हमारे पास दोनों डायगोनल की लेंथ आ चुकी है, तो लास्ट में बस आपने मेंशन कर देना है लेंथ ऑफ डायगोनल आर 4 √2 एंड 2 √2। यहाँ यही हमारे पास इसका आंसर है। यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है।